हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाला 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, देखिए, ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के राज्यकाल में क्या है, निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला आपको दिया है ए, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। बी है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सी है, संगम कविताओं में समर सौर का कोई संदर्भ नहीं है। और डी है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एक तरफ आपको राजा दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं राजवंश, ठीक है? तो आपको बताना है। तो देखिए, पहला आपको दिया है नानुक चंदेल, दूसरा है जयशक्ति परमार, तीसरा है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार और चौथा है भोज राष्ट्रकूट। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? और ऑप्शन आपको क्या दिए है? ए है केवल एक युग्म, बी है केवल दो युग्म, सी है केवल तीन युग्म और डी है सभी चारों युग्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो युग्म यहाँ पे सही हैं। और कौन कौन से हैं वो? तो देखिए, पहला जो नानुक है ये चंदेल से है, ये सही है। और जो नागभट्ट द्वितीय है ये कहाँ से? गुर्जर प्रतिहार से है, ये भी सही सुमेलित है। और जो बाकी आपको दिए हैं इसमें से, जो जय शक्ति है ये किससे है? ये भी चंदेल वंश से संबंधित है। और जो मिहिर भोज है ये किससे है? प्रतिहार वंश से ये संबंधित है। तो उनको याद रखिएगा आप, ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपको क्या है, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ क्या दिया है, वह स्थान जिस राज्य में ये स्थित है। तो पहला आपको क्या दिया, देखिए, धौली ओडिशा, दूसरा है एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, तीसरा है जौगड़ा मध्य प्रदेश और चौथा है कालसी कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक युग्म, बी है केवल दो युग्म, सी है केवल तीन युग्म और डी है सभी चारों युग्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं, ठीक है? और कौन कौन से हैं ये? तो देखिए, जो आपको धौली दिया है ये उड़ीसा में है, और जो एर्रगुडी है ये आंध्र प्रदेश में है, जौगड़ा जो है ये कहाँ है? ये ओडिशा में है, और जो कालसी है ये उत्तराखंड में है। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो ऑप्शन आपको क्या दिए? ए है चींटी, बी है केकड़ा, सी है तिलचिट्टा और डी है मकड़ी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चींटी है ये क्या है, कवकों के कृषकों के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपको क्या दिया है, अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र जो है वो दिए हैं, और दूसरी तरफ देश, यानी कि किस देश में ये स्थित है। तो पहला आपको दिया है अनातोलिया तुर्की, दूसरा है अम्हारा इथियोपिया, तीसरा है कबो डेलगादो स्पेन और चौथा है कैटेलोनिया इटली। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? और ऑप्शन आपको क्या दिया, देखिए, ए है केवल एक युग्म, बी है केवल दो युग्म, सी है केवल तीन युग्म और डी है सभी चारों युग्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं। और कौन से हैं वो? तो देखिए, जो अनातोलिया है ये तुर्की में है, ये सही है। और जो अम्हारा है ये इथियोपिया में है, ये भी सही है। और जो बाकी आपको दोनों दिए हैं इसमें से, तो जो जो पहला दिया है वो है कबो डेलगादो, ये कहाँ है? ये मोजाम्बिक देश में है। और जो कैटेलोनिया है ये स्पेन में ये स्थित है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपको जलाशय दिए हैं और दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो देखिए पहला आपको दिया है घाटप्रभा तेलंगाना, दूसरा है गांधी सागर मध्य प्रदेश, तीसरा है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश और चौथा है मैथॉन छत्तीसगढ़। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए है केवल एक युग्म, बी है केवल दो युग्म, सी है केवल तीन युग्म और डी है सभी चारों युग्म। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो तीन युग्म है यहाँ पे वो सुमेलित नहीं है। और कौन सा युग्म सुमेलित है, तो याद रखिएगा जो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है ये यहाँ पे सही सुमेलित है। और जो बाकी आपको दी है इसमें से जो घाट प्रभा है ये कहाँ, ये कर्नाटक राज्य में है, जो गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश में, और जो इंदिरा सागर है ये भी मध्य प्रदेश में, और जो मैथॉन है ये कहाँ, झारखंड में ये स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए पहला है ए उपभोक्ता मामले विभाग, दूसरा है व्यय प्रबंधन आयोग, तीसरा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और चौथा है जो डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ये क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है केवल एक राज्य, बी है केवल दो राज्य, सी है केवल तीन राज्य और डी है सभी चारों राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चारों दिए हैं आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये क्या है आमतौर पर सभी चारों राज्य के है चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हादारन कहलाते थे। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए ए है अरब व्यापारी, बी है कलंदर, सी है फारसी खुश नवीस और डी है सैयद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सैयद है वो क्या है कुल्हादारन कहलाते थे। ठीक है, और जो कुल्हादारन है ये क्या थे, देखिए जो टोपी पहनने वाले, यानी कि दिल्ली सल्तनत में ये एक धार्मिक विभाग वर्ग से ही संबंधित थे और इन्हें क्या है कुल्हादारन यानी कि पगड़ी पहनने वाले इन्हें कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।